हे दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज के बिजनेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के सबसे पहला बिजनेस अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फिर से लास्ट वीक में 2 कंपनियों से फंड रेज किया है। पहला कंपनी है सिल्वर लेक नाम की कंपनी, दूसरा कंपनी है विस्ता नाम की कंपनी। तो सिल्वर लेक नाम की कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो जियो वाला जो डिवीज़न है उसमें 1.15% का स्टेक एक्वायर किया है एट 5,600 करोड़ में। दूसरी कंपनी जो विस्ता नाम की कंपनी है उन्होंने 2.32% का स्टेक एक्वायर किया है एट 11,300 करोड़ में। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट 2.5 लाख का डेट पड़ा है। कंपनी का जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में 2.5 लाख का डेट पड़ा है अभी तक। तो लास्ट ईयर 2019 सितंबर में एनुअल जनरल मीटिंग जब हुआ था उस समय मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया था कि अपने जो भी डेट है उस कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्री में जो भी डेट है 2.5 लाख का डेट, वो मार्च 21 तक पूरा का पूरा अमाउंट नील करेंगे, यानी कि डेट फ्री करेंगे। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा फंडिंग उठा रही है। मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्री का जो भी डेट है 2.5 लाख करोड़ का डेट, उसमें से ऑलमोस्ट 50 to 60,000 करोड़ का डेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। बिकॉज उन्होंने फेसबुक से 40 to 43,000 करोड़ का स्टेक बेचा था। उसके बाद ये सिल्वर लेक का डील है, उसके बाद विस्ता का भी डील हुआ है, दैट इज़ अराउंड 15-16,000 करोड़ का। सो ओवरऑल 55 to 60,000 का करोड़ का डील ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा लास्ट ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने सऊदी अरामको नाम की एक कंपनी है, सऊदी बेस्ड कंपनी है, ऑयल बेसिकली उनका बिजनेस है। तो उस कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री में 20% स्टेक एक्वायर करने का सोच रही थी। द ऑयल का जो रिलायंस इंडस्ट्री में जो ऑयल का डिवीज़न है उसमें इनिशियली दैट डील गॉट पोस्टपोन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज़ एंड लेटर अगेन बिकॉज ऑफ द कोविड-19। आने वाले समय में जो भी 3-4 महीना है, वंस द कोविड-19 का जो भी है इश्यूज़ वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, मे बी अक्टूबर-नवंबर तक या दिसंबर तक ये डील फाइनल होने वाला है। मे बी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सऊदी अरब को 20% का स्टेक एक्वायर करने वाला है, मे बी अबाउट 1,05,000 करोड़ में। एक बहुत बड़ी डील है। अगर ये डील हो जाता है तो ऑलमोस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज का सारा डेट खत्म हो जाएगा। आई थिंक जिस तरह से मुकेश अंबानी जी एंड द रिलायंस इंडस्ट्रीज इज़ रेजिंग फंड्स नाउ, मुझे लगता है कि ये दिसंबर तक जितना भी डेट है कंपनी में सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। आज का दूसरा अपडेट है TCS के बारे में। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनके पास क्लोज टू 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑफ नाउ ग्लोबली। इंडिया में क्लोज टू 3.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं एंड वेस्टर्न कंट्रीज में क्लोज टू 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। तो रिसेंटली TCS ने अनाउंस किया था कि आने वाले 5 सालों में कंपनी अपने 75% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन मैंडेटरी कर देंगी। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करते हैं उनमें से 75% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को घर से ही काम करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन मॉडल जो है अभी कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा चलने वाला है। मुझे लगता है कि TCS को देखकर बहुत सारे IT कंपनीज़ भी एंड MNC कंपनीज़ भी आएंगे सामने वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन देने के लिए। तो इसमें से कंपनी का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकेंगी, जैसे कि रेंटल, बिल्डिंग का रेंटल एक्सपेंसेस है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, जो भी अमाउंट एक्सपेंड करते हैं मेंटेनेंस करने में वो एक्सपेंस रिड्यूस कर सकेंगी। एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन, एक घर से लेकर ऑफिस तक, ऑफिस से लेकर घर तक जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस होता है वो भी रिड्यूस कर सकेंगी। एंड ऑल्सो इट्स बेनिफिटेड टू द एम्प्लॉयज़, राइट। मतलब एम्प्लॉयज़ को भी घर से ऑफिस जाने में, ऑफिस से घर आने में ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा लग जाता है। सो दे कैन सेव सो मच ऑफ टाइम एज well. So it's a win-win situation for both for the employees and as well as for the employer. So let's see ये जो work from home जो मॉडल है कितना चलता है, कितना बेनिफिटेड होता है। अगला बिजनेस अपडेट है क्योरफिट नाम की कंपनी का। इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 1,000 यानी कि 1,000 एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से बाहर निकालने का नोटिस भेजा है। इस कंपनी का ओनर मिस्टर मुकेश बंसल जी हैं। मिस्टर मुकेश बंसल यानी कि जो मिंत्रा कंपनी के ओनर हुए करते थे। तो जब फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा कंपनी को एक्वायर किया था उसके बाद जो मिस्टर मुकेश बंसल जी हैं वो फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करने लगे कुछ महीने के लिए। तो कुछ महीने के काम करने के बाद में वो कंपनी से बाहर रिज़ाइन करके बाहर निकले एंड ही स्टार्टेड अनदर कंपनी कॉल्ड क्योरफिट। आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा क्योरफिट, कल्ट फिट, जो ऋतिक रोशन जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उस कंपनी के। ये बहुत बैड न्यूज़ है दैट दिस कंपनी इज़ फायरिंग ऑलमोस्ट 1,000 एम्प्लॉयज़ नाउ।
अगला बिजनेस अपडेट है एयरबीएनबी नाम की कंपनी का। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्लोज टू 8-9,000 के एम्प्लॉयज़ हैं टोटली इनके कंपनी में। तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी से बाहर निकाल रही है। क्लोज टू 1,900 यानी कि 2,000 करीबन एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी से बाहर निकाल रही है टू रिड्यूस एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी। आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। अगला बिजनेस अपडेट है ओरेकल कंपनी के ऊपर। ओरेकल कंपनी के ऊपर 3 एम्प्लॉयज़, वेमेन एम्प्लॉयज़ ने केस किया था, एक केस फाइल किया था। उन 3 एम्प्लॉय का, वेमेन एम्प्लॉय का कहना था कि सेम काम करने के लिए मतलब मेन को ज़्यादा सैलरी मिलता था एंड वेमेन को कम सैलरी मिलता था फॉर द सेम क्वालिफिकेशन एंड फॉर द सेम काइंड ऑफ अ जॉब। तो इसके लिए 3 वेमेंस ने केस फाइल किया था। तो फाइनली जो 3 वेमेंस हैं वो केस जीत चुके हैं। इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज़ खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अब तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे अहेड।